ये देखिए गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देख लीजिए आप लोग, ये कुछ सामान आ रहा है। तो ये सामान कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है? तो ये सामान आ रहा है बासु जैन यानी कि मेरे घर में, आपकी ट्विंकल के घर में। अभी ये कबाड़ी जो ये दिख रहा है, वॉशिंग मशीन कबाड़ा पबाड़ा, ये सब नहीं आ रहा मेरे घर में, बट क्या आ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैंने आपको शेयर नहीं किया था, लेकिन चलिए मैं बता देती हूँ आखिर है क्या क्या आया है इसमें और क्या आई हैं हमारे घर में इतने तूफानों के बाद खुशियाँ। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। हस्बैंड देख रहे हैं साथ में खड़े हैं। ये हमने टूटा फूटा वॉशिंग मशीन है, ये मंगाया है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए दिखाते हैं, अभी आते हैं ऊपर। इतने सारे तूफान के बाद हमारे घर में कुछ छोटी मोटी खुशियाँ आई हैं। मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी है, लाइक बहुत ज़्यादा बड़ी, क्योंकि मैं उसमें की हूँ जिससे कि छोटी छोटी खुशियाँ मेरे लिए बहुत बड़ी बन जाती हैं। तो हमारे घर में कुछ आया है, तो आगे बताती हूँ, आपको पता चल जाएगा क्या है। और कुछ लोग गैस कर ही चुके होंगे कि ये एक्चुअली है क्या। तो ये डिलीवरी करने आए थे भैया, और आप देख सकते हैं मेरा ये बेडशीट आप 2-3 दिन मतलब एक हफ्ते से देख रहे होंगे, क्योंकि ये आने की बात कब से थी कि आ रहा है आ रहा है आ रहा है। ये तूफ़ान आया था तब से आने की बात थी। और मैंने ये सोचा था कि कोरोना का टाइम है, फिर सारी बेडशीट वगैरह सब चेंज करने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए आ जाए और कल ही मेरे को चेंज करना पड़ गया, तो इसलिए मैंने चेंज नहीं किया था और बिछा रह गया था। मैंने कहा जब डिलीवर हो जाएगा, फिटिंग हो जाएगा, देन उसके बाद हम करेंगे। फिटिंग होना है तो क्या है ये देख लीजिए, है ना। तो इसलिए मैंने ये सब चेंज नहीं किया था। तो ये लोग डिलीवर करके चले गए हैं एंड आप आगे व्लॉग देखिए कंटिन्यू, आपको पता चल जाएगा। तो एसी आ गया अपने घर में। सो गाइस, हमारा एसी ही आया है। जो अभी मैं बता रही थी वो पुरानी वॉशिंग मशीन नहीं, अभी तक टैनी इसको एसी समझती थी, क्योंकि जहाँ पे एसी का ये बोर्ड दिया गया है हम लोगों ने वहाँ पे मोटी लगा के रखी है ऑल आउट, तो वो एसी समझती है टैनी उसको। तो एसी अभी फाइनली आया है। तो ये हमारा एसी वोल्टास का, आपको दिखाती हूँ। ये हमने तूफान आने से पहले ही बुक किया था, क्योंकि गर्मी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे दोनों रूम बहुत ज़्यादा भयंकर गर्म हो जा रहे थे। और हमारी सिचुएशन कह रही हूँ, अभी ये तो लॉक, इसकी वजह से सिचुएशन ख़राब हो गई थी। तो जो सेविंग थी उससे मंगाया, क्योंकि टैनी और इसकी बर्दाश्त नहीं हो रही थी गर्मी, इसको भी प्रॉब्लम हो रही थी और टैनी को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लास्ट ईयर हम लोग इस घर में शिफ्ट किए थे, इस घर में शिफ्ट किए थे, तो फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ऐसा नहीं है सिर्फ अकेले मैंने किया या हस्बैंड ने किया, दोनों ने, हम लोगों ने मिलके किया सारा कुछ। तो फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सारी चीज़ें ली थी और बेड भी था। तो बहुत सारी चीज़ें लेने के बाद अब एसी नहीं लगा पाए थे, बट तब कंडीशन भी इतनी नहीं थी, इतना सारा अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे एक साथ। फ्रिज, वॉशिंग मशीन भी महंगे होते हैं, बेड भी महंगा था, आपको बताया था। तो फाइनली अब एसी आ गया। और तेनू ये होता है असली एसी में, बेचारी को 1 साल से पूरा बहर में रखी हूँ। हाँ, एसी देखना है। एसी लगाने अंकल आएंगे, देखते हैं कल आते हैं कि परसों आते हैं, तो वो लगा के जाएंगे। तो वोल्टास का हम लोगों ने लिया है एसी। ये फ्रिज पे, अच्छा ये फ्रिज पे ये लगा हुआ है ना। हम एसी भी, फ्रिज भी, सॉरी एसी भी हम इसी का ले रहे थे, एलजी का, फिर कैंसिल कर दिया, वोल्टास का लिया। ये लगा हुआ ना, तो ऐसे ही उस पे लगा हुआ है, ये देखो। तो वो कह रही है ये तो फ्रिज है मम्मा। फ्रिज नहीं है बेटू, ये एसी है, जब लगेगा तब देखना, ठीक है। इस बारी ले आया। गर्मी इस बारी बहुत भयंकर है, आप सबको पता होगा। अभी तो खैर यहाँ पे तूफान आने वाला है, तो इसलिए क्लाउडी क्लाउडी है, लेकिन आप देख सकते हैं, मेरे मुंह पे भी देख सकते हैं। और बेटी मेरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और बहुत ज़्यादा मतलब कंडीशन ख़राब हो रही थी। फाइनली इतने दुखों के बाद एक खुशी आई है हमारे घर में। ज़्यादा मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी खुशी है, बहुत ज़्यादा बड़ी, क्योंकि मैं उसमें की पर्सन हूँ कि एक छोटी सी चीज़ भी मुझे मिल जाए ना। अगर मान लो, मैं बताती हूँ, अगर मेरे एक दिन में 25 सब्सक्राइबर एक साथ बढ़ जाए, तो उसमें ही मैं खुश हो जाती हूँ। तो मेरे को अपने खाने का वेट कर रहा है वहाँ बैठ के, इसका खाना वहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ बैठ गया है खाने के लिए। क्या खाना चाहिए? तो गाड़ी पे ही बैठ गए तुम। ये रहा खाना उसका, वो गल रहा है।
खाना चाहिए तुझे, गाड़ी पे बैठ गया, चला दो ना, चला दो। टनी पीछे से पुश करो, पीछे से पुश करो, ढक्कू ढक्कू कर दो, ढक्कू ले जाओ ले जाओ, ऐसे ले जाओ ले जाओ ले जाओ मिक्कू को। बैठ जाओ बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, चलाओ। अब हटेगा वो, अब हटेगा वो, अभी आ नहीं पाता, बड़ा हो गया है, बड़ू हो गया है। और इसको अभी ठीक हो गया है पहले से, अच्छा बच्चा हो गया है ये, अभी अच्छा बच्चा हो गया है। मैंने बताया मेरे लिए ये खुशी बहुत बड़ी खुशी है, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, करना तो बनता था। और कुछ लोगों के लिए नहीं होगा, ये चुटकी भर भी मायने नहीं रखता होगा, पर मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा खुश है। और मैं अपने घर के कोने कोने, एक एक पार्ट, एक एक चीज़ से बहुत प्यार करती हूँ, उसको एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा केयर कर रखती हूँ। चाहे ये टेबल भी क्यों ना हो, ये भी आइडिया में बहुत खुश थी, लेकिन थोड़ा अपसेट भी थी, क्योंकि ये बेड के लेवल में नहीं था, बट अभी इसकी आदत हो गई है, तो खुश हूँ भी। सो गाइस, मैं बना रही हूँ यहाँ पे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं यहाँ पे आनियन कट कर रही हूँ, और वहाँ पे जो सामने आप देख रहे हैं वो बैटर रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक तरीके का, आप बोल सकते हैं चीले तवेले, तवेले नहीं, चीले तैले, या जो भी आप बोल सकते हैं बोल सकते हैं। तो मैंने बेसन और सूजी, अजवाइन, नमक और थोड़ा सा लाल मिर्ची, प्लेन पहले मैंने टैनी के लिए बना दिया था, अब अपने लिए बना रही हूँ, तो उसमें प्याज भी ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा, और एक कट कर लूँगी, मतलब ज़्यादा छोटा ज़्यादा बड़ा प्याज कट नहीं कर रही हूँ। बैटर पहले से बना के रखा था। आप बैटर को पानी में भी कर सकते हैं और दही में भी मिला सकते हैं बैटर को। अगर आपको खट्टे थोड़े से खाने हैं तो कर सकते हैं, मैं तो खट्टे नहीं चाहिए। और एक बैटर बना के अच्छे से ढक के रख दीजिए आप 10-15 मिनट के लिए, फूल जाएगा। और उसके बाद आप, और तवा गर्म होना चाहिए तभी आप डालें, ठंडे तवे पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं, मतलब उठ के नहीं आते हैं। आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है, मेरा तवा बहुत सही गर्म है, ना ज़्यादा तेज़ गर्म है ना ज़्यादा ठंडा। और मैं इस तरीके से पहले तो बीच में फैला के डालूँगी, और फिर साइड से अगर बड़ा करना है, वो छोटा है तो इस तरीके से डाल दूँगी, और पलट दिया है, ये हमारा सिक्के रेडी हो गया। सो यहाँ पे मैं करा रही हूँ टैनी से अपने इसी की पूजा, और पूजा लाइक सिर्फ सत्या बना के हम लोग, और पूजा करा देंगे। टैनी से ही कराया मैंने, और ये रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था, दिख ही नहीं रहा, क्योंकि मैं ही थी घर में, ये थे नहीं, तो और टाइम निकल रहा था। तो ये देखिए टैनी की उंगली पकड़वा के करवाई है हम लोगों ने, मैंने। और जैसे कि मैंने बताया, हम लोग ना छोटी छोटी खुशियों से ना बहुत खुश हो जाते हैं। हर एक चीज़ हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं हम लोग। कोई हो ना हो, मैं बहुत हो जाती हूँ, क्योंकि हर चीज़, एक छोटे से छोटा मतलब रूम का कर्टन हो, वो भी मेरे लिए मायने रखता है। तो यहाँ पे अभी मैं दोपहर हो चुकी है, सेकंड डे लग चुका है, मैंने आपको बताया ही नहीं। तो सेकंड डे नहीं, सॉरी, सेम डे है, सेम डे है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, और चाय की लत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ भी हो बस चाय चाहिए। 4 बज रहे हैं, 4 बजे से मुझे चाय 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 चाहिए। तो मैं चाय बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में अपने लिए, और चाय मेरी बन भी चुकी है। कौन कौन चाय, सो यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है। और ये है बिस्किट, ये बिस्किट बहुत अच्छे वाले बिस्किट है, और इनको मैं डब्बे में भर लूँगी। और डब्बा भी मैं बताती हूँ, एक टैंक लेके आई थी मैं, टैंक ख़राब हो गया, रखे रखे किसी ने पिया नहीं, तो ये डब्बा मिल गया मुझे, उसका डब्बा है, इसी में बिस्किट रख दूँगी। और ये बिस्किट बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, मेरे मतलब ये समझ लीजिए अभी नए नए ये मेरे फेवरेट बने, बहुत अच्छे नान कदाई जैसे लगते हैं, ऐसा बहुत मतलब टेस्टी लगते हैं जो भी है। तो इसमें मैं थोड़ा लाइन से सेटअप करके इनको रख रही हूँ, क्योंकि उल्टा सीधा भरूँगी तो आएंगे भी नहीं, जितने आए ना वो भी नहीं आएंगे। डब्बा ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट दिखने में अच्छा था और टैंक का था, तो इसलिए मैंने कहा इसको, डब्बा अच्छा था, फेंकने भी नहीं बनता था उसको, सो रख लिया था। चाय भी बन चुका है, और चाय बनते ही मैं चाय पीऊँगी और हस्बैंड को दूँगी, और बस। और मुझे आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ कि स्टिकर भी निकाल दूँगी इसमें का। तो ये एक एक्स्ट्रा डिब्बा है जिसमें हम लोग रखते हैं अपना टोस्ट वगैरह रखती हूँ, तो इसको भी मैं इसी में भर दूँगी। और जो भी होता है मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, जो भी जिसमें रखती हूँ या जो भी चीज़ें सारी क्लियर बता देती हूँ। सो यहाँ पे बन चुका है मेरी चाय, और प्लेट में निकाले हैं 4 बिस्किट्स, हम दोनों पियेंगे चाय।
और कौन कौन दोपहर में चाय पीता है? दोपहर मतलब लाइक 4 और 5, 4, हाँ 4 to 5 के बीच में कौन कौन चाय पीता है? चलिए आज आपको बर्तन भी धो रही थी तो मैंने कहा चलो कैमरा ऑन कर ही देते हैं। जब खाना पीना सब कुछ दिखाते हैं तो ये भी दिखाई देते हैं। और बर्तन मैंने काफ़ी दिन बाद दिखाया होगा, काफ़ी दिन बाद दिखाया है मैंने बर्तन आप लोगों को। वैसे मैं नहीं दिखाती हूँ, झाड़ू पोछा भी दिखाना बंद ही कर दिया है क्योंकि कुछ लोग बोलते थे कि ब्लॉगर्स करते ही क्या है, सिर्फ झाड़ू पोछा करते हैं। और काफ़ी कमेंट्स भी आते थे इस चीज़ को लेके, तो ये सब दिखाना ही बंद कर दिया। तो यहाँ पे मैं दोपहर में जो हम लोगों ने लंच किया था उसके बर्तन धो रही हूँ, शाम में चाय पीने के बाद में। और फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ऐसे करेंगे, जो भी करेंगे उसके बाद से खाने की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। बाहर दिन देख सकते हैं आप, दिन ठीक ठाक ही है अभी। और ये मेरा छोटू सा लोहे का कढ़ाई बड़ा दिक्कत देता है, चमकता नहीं है, कितना कोशिश करती हूँ इसको चमक। और कुछ लोग हमारे सोचते हैं कि मैं फ़ेक करती हूँ, तो मैं कुछ भी फ़ेक नहीं करती हूँ, जो भी है रियल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, चाहे कुछ भी हो। और मैं जब भी बर्तन धोती हूँ ना तो इस तरीके से जाल में उल्टा करके रखती हूँ, और एकदम भडर भडर करके। वो एक होता है ना कि उल्टा सीधा ऐसे ही पलट दो, उससे क्या होता है आपके बर्तन का पानी नहीं निचोड़ता है और बर्तनों में ही भरा रहता है और उससे स्पॉट भी हो जाते हैं पानी के बर्तन पे। और अगर हम इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे तो इससे क्या होगा, सारे बर्तन का पानी निकल जाता है। बहुत लोग उल्टा भी रखते हैं, बहुत लोग सीधा भी ऐसे ही उलट पुलट के भी डालते जाते हैं। तो सीधा नहीं रखना चाहिए ऐसे जाल में, ताकि पानी निकलने में बहुत ना दिक्कत देता है। सो सिंक भी पीछे से धो देती हूँ, बहुत सारी हाउसवाइफ की आदत होती है ऐसे धोने में। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बर्तन धोने के बाद सारा काम हो गया, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया। मैं 7 बजे तक खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि 8 बजे के बाद टैनी को भी खिलाना होता है, तो उतनी देर में बन पाता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ, और टैनी का एक टाइम मैंने बांध के रखा है कि मुझे इस टाइम तक देना है, तो मैं उसी अपने शेड्यूल से चलती हूँ। सारा काम बर्तन वगैरह सब उसी शेड्यूल से करती हूँ कि ताकि मैं उसको टाइम से खिला सकूँ और सारे काम मेरे टाइम से होते रहें। तो इसलिए मैं सारा काम टाइम से करना पसंद भी करती हूँ और करना अच्छा भी लगता है। और चलो आज बहुत दिन बाद रोटी आप लोगों को कैमरे के सामने फूली है। पता नहीं मेरी रोटियों को पता चल जाता है क्या होता है, ऐसा लगता है कि रोटियों को पता चल जाता है कैमरा चालू है नहीं फूलना है, पर आज फूल गई फाइनली फूल गई। नहीं तो नहीं फूलती, फट जाएगी, कुछ हो जाएगा, लेकिन फूलेगी नहीं। बट आज काफ़ी दिन बाद ये फूली है काफ़ी। मैं 2-2 रोटियां एक साथ तवे पे डाल के सेकती हूँ, मतलब गैस पे एक एक सेकती है, लेकिन तवे पे 2-2 एक साथ करती हूँ। कई लोग 3-3 4-4 भी एक साथ कर लेते हैं, कोई एक ही एक बनाते हैं। सो यहाँ चल रहा है एसी लगने का काम, और ये लोग रात में आए थे जब बिजली चमक रही थी, तूफान आके गया भी तभी ये लोग आए थे। दोपहर में आने वाले थे, दोपहर में लाइट चली गई तो ये लोग नहीं आए और दूसरी जगह काम करने चले गए थे। हम लोगों ने बोला कर लाइट नहीं है आप लोग मत आइए, बट फिर उसने क्या बोलते हैं, इन लोगों को पहले जब घर में ये लोग एंटर हुए सबसे पहले सैनिटाइज़ करने को बोला। इन लोगों के पास भी सैनिटाइज़ है, तो वो बोले कि हमारे पास है हम कर लेंगे। क्या होता है ना कि डर तो एक रहता ही है, इसलिए गद्दा वद्दा आप देख सकते हो सारी चीज़ हटा दी, और जो चादर लगाया है वो चादर धुलने जाएगा। तो कोई भी हमने ऐसी चीज़ नहीं रखी जिससे लोग मतलब छोले और कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। और वैसे भी सारी चीज़ तो हम धोने ही वाले हैं। तो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, 3 लोग थे, और टैनी को नहीं पता था। हम लोगों ने टैनी को ना अभी तक धोखे में, लाइक धोखा एक होता है वो रखा था धोखे में, उसको नहीं पता था कि एसी होता क्या है। और ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग जब मैंने कैमरा लगाया तो बड़ा देख रहे थे। इन्होंने क्वेश्चन भी नहीं पूछा कि क्यों लगाया मैंने, ये क्या है। इन्होंने हो सकता है देखा होगा कि कुछ कर ना ले इसलिए लगा कर रखा है, ये अलग जो भी सोचेंगे उन्होंने सोचा होगा, पता नहीं। बट उन्होंने जब मैंने लगाया तो देखा तो सही कि लगाया क्यों, पर इन्होंने पूछा नहीं कि आखिर मैंने क्यों लगाया करके। और टैनी को जैसे मोर्टीन मैंने बताया ना, उसको एसी बुलवाते थे। जब कल लग गया ना तो पापा को बोलती थैंक यू पापा, आपने मेरे लिए एसी लगवाया, थैंक यू। और उसमें से हवा आ रही थी तो बड़ी खुश हो रही थी कि अरे वाह इसमें से तो हवा आ रही है। एंड थैंक यू मैं आप लोगों का भी बोलना चाहूँगी कि आप लोग मुझे बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट कर रहे हो कि मेरे को क्या क्या करना चाहिए।
बट मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे कोलकाता में इतना लाइट, जब से मेरी शादी हुई तब से मैं देखती हूँ लाइट अगर जाएगी ना तो 1 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए जाएगी बस। 1 मिनट तो बहुत कम हो गया, 5 मिनट के लिए जाएगी बस, उससे ज़्यादा नहीं जाती है। लेकिन ये पहला चांस पड़ा है, वो जो साइक्लोन आया था उसमें ये तार वार हो गया ना, इसलिए लाइट वगैरह जा रही है, वरना नहीं जाती है। आज से बिल्कुल नहीं जा रही है। तो जब तक चेंज होंगे, ठीक होंगे, तब तक ऐसी कटौती होएगी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर लाइट वगैरह, फिर हमें इन्वर्टर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी, क्योंकि ना एक्स्ट्रा ड्रम वगैरह, और इतना हमारे पास वहाँ पे स्पेस नहीं है जो हम रख सके। तो ड्रम वगैरह, इन्वर्टर, ये सब चीज़ों की यहाँ पे नीड नहीं होती है, और कोई भी नहीं लगवाता यहाँ पे इन्वर्टर वगैरह, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। मैंने तो इधर में कहीं किसी के घर में नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पे नीड ही नहीं रहती है इस चीज़ की। और एसी यहाँ से तो फिट हो चुका है, बालकनी में भी इन्होंने कूड़ा वूड़ा किया, बहुत ज़्यादा किया। और नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलिएगा। आज मेरा व्लॉग जाने वाला था पर नहीं गया, वो किसी रीज़न की वजह से। रीज़न ये था कि मेरे सर्द गर्म की वजह से आइज़ में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, और तैनी की भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। उसको ये मौसम चेंज होने की वजह से शायद फीवर इसीलिए आ रहा है, मौसम चेंज हुआ है। दवाई ववाई दे दी है उसको, डॉक्टर को बहुत पूछ के। अब देखते हैं ठीक होते हैं कि नहीं, इसीलिए ना वीडियो आज नहीं गया था मेरा, जो जाने वाला था व्लॉग। ये जो व्लॉग देख रहे हो वो आप आज ही देखते हैं, यानी कि 28 मई को देखते, बट आप देख रहे हो 29 को। लग चुका है हमारा प्रॉपर एसी, और ऑन भी है, और टैनी की खुशी पूछो। अच्छा गंदा भी दिखाऊं सबको? ये गंदा हो गया, ये नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि ये साफ सफाई भी हमें करनी है। रात के कितने बज रहे हैं? 9:40, मतलब 10 बजने वाले हैं। पहले हम उधर बैठ के खाना खा ले रहे हैं, उसके बाद ये साफ सफाई करेंगे पूरा। टैनी को खिला दिया है। तो चलिए व्लॉग एंड कर देते हैं। ऐसे नहीं बोलते, मैं तो मर गई। क्यों? अच्छा लग रहा है? मैं भूल गया। आपको कैसा लग रहा है ये तो बाहर आ रहा है, ठंडा हवा आ रहा है इससे, इससे बाहर आ रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ओ हैप्पी हो? पापा को थैंक यू बोल के बोल, पापा थैंक यू। सो लग चुका है, और ये लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लाइक बहुत ज़्यादा, क्योंकि लगवा लिया अभी, जैसे भी हुआ हम लोगों ने कर करू के लगवा लिया, ये ज़रूरी बहुत ज़्यादा था। मैं रह सकती हूँ, हम लोग भैया बिना एसी के पले बड़े हैं, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं रह पाते, और बच्चों का दुख नहीं दिखा था कैसे। टैनी की खुशी देख रहे हो आप लोग। तो फाइनली इतनी, मतलब इतने घुस गई, ओह उस पर बैठ गई, डब्बे में बैठी घुस गई, चला दी अभी। वो टैनी खुश हो रही है ना। सो इतना, मतलब इतना प्रॉब्लम्स के बाद फाइनली हमारे घर में खुशी आई है, जिससे टैनी भी बहुत खुश है, हम भी खुश हैं। तुम खुश हो? मैंने एसी लगवा दिया तुम्हारे लिए, खुश हो? गंदा है, अब कैसे सोएंगे? अब नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे सबको कैसे सोएंगे, ठीक है? चलो बाय बाय, बोलो बाय बाय, टैनी बाय।